हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपको बताएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम और लॉरेंज बल और फैराडे के नियम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार हम कहते हैं, ये हमारा दायां हाथ है कि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें तो अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो आपको लिखना है कि ये गति की दिशा को व्यक्त करेगी और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और ये प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इस प्रकार से आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कंप्लीट होता है। फिर आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उसी प्रकार कहेंगे। ये हमारा बायां हाथ है तो कहते हैं बाएं हाथ के पंजे को, क्योंकि 5 उंगली होती है इसीलिए कहते हैं पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो बाएं में बा शब्द आया तो जो अंगूठा होता है ये बल की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। केवल नियम में बदलता है तो अंगूठा बाएं हाथ में ये बल की दिशा को व्यक्त करता है और दाएं हाथ में ये अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करती है। इसलिए अब आते हैं फिर अगले क्रम में जो हमारा नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली कैसे कहते हैं? जैसे ये चालक तार है, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कहते हैं दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो हथेली द्वारा धक्का देने की दिशा बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो फिर से कहेंगे, अंगूठा जो होता है ये चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली द्वारा धक्का देने की दिशा बल की दिशा को व्यक्त करता। तो अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे ये बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस दिशा में धारा प्रवाहित है तो ऐसे रखते हैं और कहेंगे कि लंबवत नीचे की ओर बल लग रहा है। तो इस प्रकार से आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम कंप्लीट होता है। फिर अब आपका आता है फैराडे के नियम आते हैं। फैराडे के नियम। फैराडे के नियम। फैराडे के नियम 2 नियम हैं। पहला नियम है लेंज का नियम। लेंज का नियम। दूसरा आपका है ई प्रोपोर्शनल डेल्टा फाई अपॉन टी। इसके अनुसार जहां ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर है, ई विद्युत वाहक बल है। तो लेंज का नियम क्या होता है? जैसे कहते हैं कुंडली है तो किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो लेंज का नियम क्या है? किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये क्या है?
उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो अब यह आपका दूसरा नियम है फैराडे का कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे कहते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जब ई प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो इसे लिखते हैं माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E बराबर माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यह आपका बहुत ही प्रमुख सूत्र है जो आपको सवाल लगाने में प्रयुक्त होगा, जहां डेल्टा फाई बराबर हम लिखते हैं फाई टू माइनस फाई वन। ये तो इस तरह से फैराडे के नियम। पहला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो कहेंगे कि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा गति की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। फिर आपका आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो कहते हैं बाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। फिर आपका आता है दाई हाथ की हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार कहते हैं दाई हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो हथेली द्वारा धक्का देने की दिशा अब बल की दिशा को व्यक्त करता है, जैसे ये था और ये बिंदु P है। इसमें ऐसे लगाएंगे तो कहेंगे लंबवत नीचे की ओर। तो फिर आपका आते हैं फैराडे का नियम। तो प्रथम नियम है लेंज का नियम। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो पूछता है कभी कभी कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल सदैव उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। दूसरा नियम है कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन और यह है समय दर। तो कहते हैं किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये यहाँ से इस तरह से आपके फैराडे के नियम हुए। अब अगले क्रम में देखते हैं, अगले क्रम में इसी का चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है। तो राशि अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि जो कि जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर अगले क्रम में आते हैं हम लारेंज बल की ओर। किस बल की ओर? लारेंज बल। ये अब आता है आपका लारेंज बल। तो ये आपका कोई चालक है, कहते एक समान रूप से आवेशित।
तो कहते हैं कि जब कोई गतिशील कण, जब कोई आवेशित गतिशील कण लेते F बराबर सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, F बराबर क्यू वी बी, बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वी वेग है, क्यू आवेश है, F बल है। तो कहते हैं किसी, इससे कहेंगे कि जब कोई आवेशित गतिशील कण एक समान, ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। कैसे, लंबवत, कि जब कोई आवेशित गतिशील कण एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो क्षेत्र के कारण कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। किसे कहते हैं, कि जब कोई आवेशित गतिशील कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो कण पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम और फैराडे के नियम और लॉरेंज बल, इस प्रकार से आपके सभी ये परिभाषित होते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो बेल आइकन दबाना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम आपको लाइव क्लास दे सकें और इसमें आप सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।